सबका सरनेम सकपाल ही है। सब सकपाल है। तो हमारे साथ जो है नरेंद्र सकपाल जी हैं और ये हमें बहुत सारी चीजें बताने वाले हैं। तो ये लोकेशन पे उनका घर था बाबा साहब का। बाबा साहब की अस्थियां भी रखी हुई हैं। अभी कौन देखभाल करता है हम सब गांव वाले इधर की देखभाल करते हैं। ये बाबा साहब के नाम से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जागृति मंडल ये संस्था रजिस्टर की गई है। तो हम उसकी देखभाल सब करते हैं। आने वाले लोग को उसके बारे में जानकारी देते हैं। हम उनको रहने की जगह इधर है, पानी की व्यवस्था हमने की है। कुछ लोग कोई भी अगर आता है तो सारी व्यवस्था आप लोग का। कोई नंबर देना चाहेंगे ताकि लोग आसानी से आ सकें? हाँ चलेगा ना। बताइए नंबर। 9270996246। अभी जब हम यहाँ पर आ रहे थे तो रोड अभी बन गई है। अभी बन रहा है। तो उस समय यहाँ तक आना कितना कठिन रहता होगा? पहाड़ी इलाका है, जंगल बहुत है गाँव में। तो इसी वजह से भी लोग यहाँ रहते थे। रामजी बाबा ने उस वक्त में यहाँ अपनी जगह बनाई थी। यहाँ आने के लिए आसपास के लोग भी उनको बोले कि हमारे पास इधर आओ। अपनी जगह उनको दे दिया उन्होंने, लेकिन हमारे पास रहने के लिए जगह उनको दे दी। अच्छा, तो ये सब लोग जो है पूरे महाराष्ट्र से आते रहते हैं? हाँ, रोज आते रहते हैं लोग। लेकिन जैसे लोग आते हैं ना पर्यटन स्थल के बावजूद भी गवर्नमेंट ने जैसा ध्यान देना चाहिए उसी तरह का ध्यान नहीं दे दिया है। लोग रहने के लिए कुछ यात्री निवास नहीं है, बाथरूम या स्नान के लिए कोई ऐसा जगह नहीं है। तो हमें थोड़ा सा बहुत उन्होंने बनवा दिया है, लेकिन बहुत बड़ा चाहिए। ये भी अभी चल रहा है 2016 में आदर्श सांसद के मुताबिक मोदी जी ने ऐसा कर दिया कि बाबा साहब जहाँ 5 जगह गए हैं उस 5 जगह का डेवलप करेंगे। नागपुर का, मुंबई का, उससे मध्य प्रदेश, दिल्ली का और बाबा साहब का गांव अम्बेडकर में। तो उसने डिक्लेयर किया, लेकिन जैसे बाकी वैसे आगे कुछ किया नहीं, कुछ हुआ नहीं हुआ। यहाँ पर घर देखिए आप जरा इस गांव के। इस गांव में जो घर है वहाँ बाबा साहब के फोटो हैं, बुद्धा की स्टैचू, बुद्धा के फोटो हैं और घर कितने प्यारे और सुंदर बने हैं। तो ये घर आपके परदादा का है? हाँ, परदादा का। तो ये अच्छा, यहाँ पर एक चीज और बताइए मुझे, यहाँ पर जो सरनेम रखा गया था इस गांव का एक्चुअल नाम क्या है? हाँ, वो बता था। वो कहानी क्या है? भाई गांव का नाम सही है, अंबाडवे। अंबावड़े। अंबाडवे। 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 अंबाडवे नहीं कर पा रहा मैं। अंबाडवे। अंबाडवे। हाँ, अंबाडवे। हाँ। तो क्या हुआ, पुराने जमाने में ऐसे कहते थे कि आप महाड़ के है ना, तो महाड़कर नाम लगा देते। मुंबईकर, महाड़कर, अंबाडवे। हाँ ऐसा। अंबाडेकर। हाँ, गांव से उनको उनको जाना जाता था, पहचाना जाता था। इसलिए रामजी बाबा ने क्या किया कि उनकी नौकरी छूट गई। नौकरी छूट जाने के बाद वो आपका ये बाबा साहब का शिक्षण करना था, पढ़ाई करनी थी। तो आनंद राव को भी बोला तुम आप अभी क्या करो, नौकरी कर दो। तो आता ये सब होने के बावजूद तो पेंशन में सबका घर परिवार चलता नहीं था। तो उन्होंने फिर से नौकरी की तलाश की। तो उन्होंने उनको सातारा से, सदर बाजार से उनको एक कॉल आया कि आप डैम पे जो पैसा देने का काम करेंगे क्या? सतारा से? हाँ, सतारा से। तो वो सतारा में गए। अच्छा। हाँ, तो सतारा में जाने के बाद पद्म से हाई स्कूल में उनका नाम दाखिल किया 1900 में। तो दाखिल करने के बाद उन्होंने नाम कैसा लिखा, भीमराव रामजी सकपाल ने दाखिल किया। सकपाल से वहाँ जातिवाद कुछ नहीं, भीमराव रामजी अंबावड़ेकर गांव से नाम लगाए थे। अंबावड़ेकर, देखा यहाँ से नाम आया अंबावड़ेकर और आज हम उसी गांव में खड़े हुए। हाँ, अंबावड़ेकर का नाम आया। तो कुछ दिन के बाद उनके जो मास्टर जी थे, हेड मास्टर जी, उन्होंने पूछा कि आपका जो ये नाम है ऑर्डिनेट होते हैं अंबावड़ेकर, तो मैं अंबेडकर ये सीधा वाला नाम लगाओ क्या? तो रामजी बाबा बोला चल लगाओ। चलेगा। तो भीमराव रामजी अंबावड़ेकर का अंबेडकर बन गया। अंबेडकर बन गया। लेकिन इधर मूल वतन में उनका नाम है सकपाल। सकपाल। जमीन के जायदाद में उनका नाम सकपाल। तो हाँ, वन में लूप में मत खड़े हो, यहाँ छाव में थोड़ा। ये घर है, यहाँ पर लिखा हुआ है जय भीम। एक और कंट्रोवर्शियल जो है सवाल है कि जो उनके टीचर थे उनका सरनेम अंबेडकर था। उनने अपना सरनेम जो है बाबा साहब को दे दिया। ऐसा कुछ है क्या? हरिनगर के जो साहित्यिक थे 2003 में यहाँ आए थे। तो ये भी लेते रहना। हाँ,
तो उन्होंने हमें उनके साथ बातचीत की है। तो उन्होंने ऐसा कह दिया कि मैं बाबा साहब जहाँ जहाँ गए वहाँ मैं गया था। जो गवर्नमेंट प्रेस होती है ना, उसको प्रकाशित करने के लिए हरी लड़के को चुना गया था अच्छा। उस कमेटी में। तो उन्होंने कहा कि मैंने सभी जगह ढूंढ लिया, बाबा साहब जहाँ गए, सतारमे में गए, वहाँ गए, उधर को सब रिकॉर्ड मैंने चेक किया कि बाबा साहब कहाँ है इधर। बाबा साहब का जो दाखिला दिया गया इधर, उस वक्त में बाबा साहब के साथ कोई अम्बेडकर नाम के टीचर थे के, तो हमने सब रिकॉर्ड चेक किया तो वहाँ अम्बेडकर नाम के कोई टीचर नहीं थे। ये झूठ है। ये झूठ है। ये जो सरनेम वाला हाँ। टीचर का सरनेम नाम अम्बेडकर था वो बाबा साहब को दिया, ये टोटल झूठ है। उन्होंने हरे लड़के ने साहित्य में हमें कह दिया ना, इतिहास संशोधक जो थे ना, उन्होंने कहा दिया हमने सब जगह उनको ढूंढ ली थी, उनके रिकॉर्ड चेक किया कि बाबा साहब जब 19 साल में गए थे तभी उनको यहाँ जो भी रिकॉर्ड थे वहाँ आए थे कि नहीं थे। कुल मिला के बात ये है कि जैसे आजकल लोग लिखते हैं मुंबई कर, वैसे ही अम्बेडकर था और अम्बा वडेकर था, और उसका जो नाम प्रोनाउंस करने में टीचर को कुछ तकलीफ आ रही होगी तो उन्होंने उसको अम्बेडकर कर दिया। और ये एक ऐसा यूनिक नेम है जो और किसी का भी नहीं था। जो ऐसे बोलते हैं, मतलब जो अब जो जिस गांव में हम खड़े हैं वहीं पर उनके परिवार जो इस पूरे इलाके का देख रेख करते हैं वही ये बात कह रहे हैं। तो अभी यहाँ पर जो है उनके खेत थे वो दिखा दीजिए जरा हमको। ये बाबा साहब का पूरा खेत यहाँ ऊपर से लगा, इधर से ऐसा नीचे तक गया है वो। ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है, ये बाउंड्री से उसी तरफ, ये जो बाउंड्री से उस तरफ वाले हैं, ये सब बाबा साहब के खुद के पैतृक खेत है। हाँ। और ये पूरा उधर तक है, वो उधर तक है। तो यहाँ पर उनके पिताजी खेती करते थे। हम भी वो उधर जाने के बाद भी हम करते थे। जो आप लोग करते थे खेती। क्योंकि बाबा साहब का यहाँ जयंती का माहौल हम तैयार करने के बावजूद जो लोग आते हैं उनको जो भोजन दान लगता है, इसी वजह से हम उसका खेती करते थे, उधर से उनको भोजन दान किया करते थे। अच्छा, मतलब यही उगाते थे और यही उनके जो श्रद्धालु या उनको मानने वाले लोग आते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए 2 गाड़ियां लगी हुई हैं, बड़ी बड़ी 2-3 कारें खड़ी हुई हैं। ये एक ऐसी जगह, यहाँ कौन आना चाहेगा? यहाँ कोई संसाधन नहीं है, लेकिन सिर्फ बाबा साहब के लिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं। ये क्या है? पैदल जाने के लिए गांव का नाम है स्फूर्ति भूमि, जैसे चैत्य भूमि। अच्छा अच्छा अच्छा, उसी तरह स्फूर्ति भूमि। बाबा साहब की देखिए यहाँ फोटो बनी हुई है और लिखा है स्फूर्ति भूमि, और यहाँ से सीधा जो है ना आप उनके जो घर था वहां तक जा सकते हैं। हर गांव, हर घर में जय भीम के बोर्ड लगे हुए हैं, देखिए वहां भी लगे हुए हैं सामने और आगे भी है। ये नाम से गाड़ी बम्बई से आती है। अच्छा, नाला सुपारा से बस आती है। हाँ। एसटी स्टॉप, स्टेट ट्रांसपोर्ट, एसटी का मतलब ना एसटी बोलते हैं यहाँ पे, कई लोग बोलते हैं एसटी से आ रहे हो। एसटी क्या होता है? स्टेट ट्रांसपोर्ट होता है। और ये देखिए ये जो रेड बस दिख रही है ना, ये मुंबई नाला सुपारा से यहाँ आती है। तो ये बाबा साहब का जो घर है इसी वजह से यहाँ पर निकलता है। उसकी वजह से लोग, बहुत से लोग यहाँ आते हैं ना, उनको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बम्बई से डायरेक्ट यहाँ गाड़ी होनी चाहिए, इसकी वजह से 10 साल हो गए उनको, 11 साल हो गया आज ये इस साल को 11 साल हो गए, 10 साल हुए। उसके पहले भी बम्बई से अम्बेडवे मुंबई थी, लेकिन कोरोना के कारण वो बंद किया, तो अभी चुन की है। वो आरोग्य केंद्र है। आरोग्य केंद्र यहीं पर है घर उनका सामने है। अच्छा अच्छा। ये हाई स्कूल है, हाई स्कूल को 2 एकड़ 2.5 एकड़ जमीन दी है सकल फैमिली ने। उसको होना चाहिए। शिक्षण के बारे में बाबा साहब ने बहुत कुछ किया है। तो ये यहाँ पर 2.5 बीघा जमीन, 2.5 एकड़ जमीन, 2.5 एकड़ जमीन जो है हाई स्कूल सकपाल फैमिली ने दी है, ताकि यहाँ पर स्कूल बन सके, शिक्षा अच्छा हो सके। एक ग्रामीण भाग में रहने वाले जो बच्चे अच्छे तरीके से सीख सके, पढ़कर बड़े हो सके। उसके बाद 14 एकड़ जमीन 2011 में हमने दी है डिग्री कॉलेज के लिए। बम्बई यूनिवर्सिटी का वो बना हुआ है, अभी चल रहा है, 11 साल हो गए उनको। अच्छा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये आसपास के पड़ोस के जो गरीब घराने के जो लड़के लड़कियां हैं उनको शिक्षा मिल सके अच्छी तरह से। बहुत बढ़िया। रेस्ट हाउस है। अच्छा, ये रेस्ट हाउस बना है। कोई आए तो यहाँ रुक सकता है। पास से बाहर मिल कहाँ से आप लोग?
नहीं, पत्रकार कौन है? हाँ हाँ, मैं हूँ। जय भीम। मध्य प्रदेश, भोपाल। अरे वाह। तो बाबा साहब का जो जन्म हुआ इंदौर में, हाँ जी, मऊ। वहाँ पर आप गए थे? बहुत बार गया हूँ मैं। तो महू का मीनिंग MHW, MH। महू हम्म। MHW मिलिट्री हेडक्वार्टर हकवार, ब्रिटिश के समय का नाम है वो। बिल्कुल जी। हाँ, तो तभी वो बाबा साहब के पिता का जो जन्म 1846 का, 1866 में वो चले गए 106 शैम्पर्स एंड माइनर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया। वो मिलिट्री जब ब्रिटिश का राज था जी। तभी वो भर्ती हुए सैनिक में। तभी वो बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 वहां पर हुआ, बाबा साहब का जन्म। जी। और पिताजी रिटायर हुए 1894 में। तो बाबा साहब का उम्र था 4 साल का। 50 रुपये पेंशन, सूबेदार मेजर का पद। यहाँ पहले तालुका दापोली था, बाद में मंडलगढ़ हुआ, 80 में मंडलगढ़ हुआ। तो पानी के जहाज से आने के लिए बहुत इजी हो जाता था। कहाँ? दापोली। दापोली। दापोली दापोली में एक घर है बाबा साहब का पिता का। हम्म। जो मिलिट्री का रिटायर आदमी था, गवर्नमेंट और दापोली में जगह दिया, घर बांध सकते हो। वहाँ पर एक डेपो है एसटी का, पूरब में एक पानी का टाकी है, उधर नाम है कालकाय का पोंड, तो जगह का नाम कालकाई पोंड। त्रिलोक्य बौद्ध महासंघ ने, कौन इतना बड़बड़ कर रहा है? चुप। त्रिलोक्य बौद्ध महासंघ जो था, वो लोगों ने वो घर पिता ने एक मुसलमान को भेज दिया था। अच्छा। दापोली वाला घर। हाँ, वो अपना गोद में लिया और उसका अच्छा परिवर्तन करके रखा। यहाँ का घर आप अंदर जाके आए आप? हाँ, अंदर जाके आए। जो अस्थि कलश है बिल्कुल बाबा का, और बाहर पुतला है, उतनी जगह पुरखों का जगह बाबा साहब का, वो घर का सूबेदार मेजर का 11 बाय 15 का उसका साइज, लंबाई चौड़ाई, घास का छप्पर था, दीवार मट्टी का, और लकड़ी का बना हुआ था। वो टूट के आ गया, हम लोग संवर के रख दिया। तो उसका घर का स्मारक में रूपांतर हुआ 22 अप्रैल 89 में, 22 अप्रैल 89। हाँ, तो समाज कल्याण मंत्री आर्जुराव पस्तुरे, विधान परिषद का सभापति रासू गवई था, वो घर बन गया छोटा सा। तो आदमी सोचते हैं बाबा साहब का घर है ये, हम लोग पूरा सरनाम सबका पूरा रिश्तेदार बाबा साहब का भाई बंधु है सब लोग। 35 घर है यहाँ पर, 35 घर है। और पुरखों का जमीन 6.5 एकड़ यहाँ पर है। पुरखों का जमीन है, अभी भी खेतीबाड़ी होती है वहाँ पर? अभी नहीं, अभी इसके ताबे में है। वो पोता है 4 नंबर आनंदराज आंबेडकर, हाँ, इसके ताबे में है। और उसने आम का झाड़ लगाया 300 आम का झाड़। और वो आने वाले हैं महाड़ में अभिवादन करने को, आनंदराज आंबेडकर। वहाँ पर वो बंगला बना है 30 साल के पहले, जिसमें सब बाला साहब आंबेडकर, आंजनी, उनका लड़का, वो परिवार का पूरा आदमी आके जाते हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर सब आके। आपकी कितनी उम्र है? 84 है। तो आप जो है किसी से मुलाकात हुई, मतलब जो बाबा साहब से कोई मुलाकात हुई? जब बाबा साहब पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक पिताजी यहाँ पर ये घर में जो चालू था तभी लेके आते थे। अच्छा, उस समय लेके जन्म नहीं था, ऐसा बात है। तो इसके पहले भी जो भिक्षुक आते, पत्रकार, जाने वाले, यूट्यूब चैनल, वो सब मुलाकात लेके जाते हैं। अच्छा। अभी भी 2 घंटे मुलाकात लेके गए हैं। अच्छा, यूपी का, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। देखो प्रकाश जी आंबेडकर वगैरह आपने मतलब सबके लिखे हुए हैं। जो आदमी मेरी मुलाकात लेता है उसका तो सिग्नेचर करना जरूरी है ना। अगर मैं यहाँ अभी भी सुबह में 2 घंटे मुलाकात बैठी लेकिन अभी
यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं, हम जी। परिचय लिख सकते हैं। बोलना चाहता हूँ कि क्या चीज आती है वहाँ पर? सभी आते हैं सभी। अच्छा अच्छा, कितने देर कल कुछ उम्मीद है आने की? हाँ? अभी नहीं। जी। जब भी वो कुछ काम रहेगा आ जाता तभी प्रकाश जी आते हैं, भीमराव जी आते हैं, आनंदलाल जी आते हैं। पहले उनकी माँ वीरांजन आगरकर भी आते काफी उसका उम्र 90 साल है, अभी ज्यादा घूमते हैं। उसकी जगह पर जो भीमराव जी आगरकर का उसके हाथ में दिया भारतीय बौद्ध मतला। जी। अभी उस सुबह में हमने टेलीफोन किया था भीमराव जी आगरकर को, उधर अभी आंदोलन चला है ना बिहार में। तो हम जय भीम, आप सबको जय भीम। जय हिंद, सब जय। जय भीम।